हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी। स्वागत है आपका शालिनी की रसोई में। आज के वीडियो में हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं ये सिमई या जवा की रेसिपी। इसकी हम कोई मीठी या नमकीन कोई भी रेसिपी नहीं बनाने वाले हैं। आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये सिमई घर पर ही, बिना मशीन के। मार्केट से तो हम सभी लाते हैं और इनको एंजॉय करते हैं, लेकिन हम घर पर इनको कैसे बना सकते हैं, हम आज के वीडियो में वो देखेंगे। और इस रेसिपी को बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप वीडियो को पूरा ही देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैदे का डो बनाएंगे, तो उसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पर मैदा। हमने यहाँ पर 1.5 कटोरी मैदा ली है। आप देख सकते हैं कटोरी ज़्यादा बड़ी नहीं है। फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हैं तो कोशिश करिएगा आप बहुत ज़्यादा मैदे का डो नहीं बनाइए, क्योंकि आप हो सकता है उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस मैदा में हमें कुछ भी नहीं डालना है, ना कोई घी, ना कोई तेल, ना नमक, ना चीनी, कुछ भी नहीं हम डालेंगे। सिर्फ सादी मैदे का पानी के साथ एक डो बनाएंगे। जो डो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होगा, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम ये आसानी से बना सकते हैं। तो पहली टिप्स ये है कि मैदा बहुत ज़्यादा गीली नहीं गूँथनी चाहिए। जैसे कि हम इसको पराठे का जो हम लोग आटा लगाते हैं, बस उससे थोड़ा-सा टाइट ही इसको गूँथेंगे। तो बस यहाँ पर हमने मैदा को अच्छी तरह चिकना करके गूँथ के रख लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे। इसको आधे घंटे के लिए हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम चेक करते हैं। आधा घंटा हो गया है, मैदा को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैदा अच्छे से सेट हो गई है। अब हम कटोरी से इसको निकाल लेंगे और उसके बाद में हम इसको थोड़ा-सा और मसल के चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मैदा को अच्छी तरह से मसल लिया था और अब हम एक किसी ढक्कन वाले बॉक्स में इसको रख लेंगे, जिससे इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए। आप चाहें तो गीले कपड़े से भी कवर करके रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक ट्रे, या फिर कोई न्यूज़पेपर भी आप ले सकते हैं। न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट होता है सिमई या जवा बनाने के लिए, उसमें बिल्कुल भी ये नहीं चिपकेंगी। लेकिन अगर आप कोई स्टील की प्लेट या थाली ले रहे हैं तो उसमें पहले थोड़ी सी मैदा को डस्ट कर लीजिए, जिससे ये चिपके नहीं। अब हमने जो ये मैदे का डो बनाया था, बस हमें थोड़ा-सा डो लेना है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा, थोड़ा-सा ही डो लेंगे। आप ज़्यादा लेंगे तो फिर वो हवा लगकर उसको सूखने लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हथेली के किनारे वाला साइड है, इससे इस तरह से हम मैदे का इस तरह से हम इसको घुमाएँगे और इसमें एक तार बनाएँगे, तार या फिर धागा जो भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं, एक डोरी तैयार कर ली है मैदे के डो की। तो बस इसी तरह से जब ये डोरी तैयार हो जाएगी, ये डोरी भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं बड़ी बनानी है, क्योंकि जितनी बड़ी हम बना लेंगे, फिर अगर हम अच्छे से जल्दी-जल्दी नहीं तोड़ पाएँगे तो ये डोरी जो है ये भी सूख जाएगी। तो इसे हम थोड़ा छोटा ही बनाएँगे और इस तरह से हाथ पे डाल लेंगे, जिससे ये नीचे ना लगे, ये आपस में नहीं चिपके। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा अंगूठा और उँगली है, बस इन 2 का यूज़ करेंगे। दोनों हाथों की, दोनों अंगूठे और उँगली को ही हम यूज़ करेंगे। और बस इस तरह से हम चुटकी की सहायता से इसको ऐसे राउंड राउंड करके इसको बढ़ाएँगे। जैसे ही ये जो मैदा की डोरी बढ़ेगी तो ये आप देखेंगे कि पतली होती जाएगी। तो बस इस तरह से चुटकी की सहायता से हमको इस तरह से इसको बना लेना है। आप फर्स्ट टाइम बनाएँगे तो थोड़ा-सा धीरे-धीरे होगा, लेकिन आप 1-2 बार करेंगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा और आप बहुत आसानी से इन जवा और सिमई को घर पर बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से हम इनको थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा टुकड़ों में तोड़ के इस तरह से हल्के-हल्के राउंड-राउंड करके घुमाएँगे चुटकी की सहायता से। इस तरह से चुटकी को हमें घुमाना है। हम आपको इतनी पास से भी दिखा दिए हैं कि चुटकी हमें इस तरह से चलानी है, दोनों हाथों की इस तरह से। बहुत ही आसान है ये, घर पर हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इनको बना लेते हैं। जो हमने एक डोरी बनाई थी, हम उसको फटाफट से यहाँ पर तोड़ लेते हैं। तो ये जवा बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और आप चाहें तो इनको 1 साल के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। वैसे तो मार्केट में सभी जगह ये मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम अपने हाथ से कुछ फ्रेश बनाकर स्टोर करके रखेंगे तो हमको
पता होता है कि वो चीज़ बिल्कुल फ्रेश है और हमारे लिए कितनी हेल्दी है। तो बाहर की मार्केट की जो होती है वो तो काफ़ी टाइम पहले की बनी हुई और रखी हुई होती है, तो वो ख़राब भी जल्दी हो जाती है। और इसे अगर आप इस तरह से बनाकर चाहें तो पूरे 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। आपने देखी ना कि डोरी कितनी मोटी है और यहाँ पर जो हमने सिवई बनाई है वो कितनी पतली है। तो इस तरह से बिल्कुल मार्केट से भी पतली-पतली सिवई जवा आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस फटाफट से एक ऐसी डोरी बनाइए और इस तरह से चुटकी की सहायता से बना लेंगे। हमने यहाँ पर अभी आधी ट्रे बना ली है, बाकी की बची भी ट्रे को हम इसको भर लेंगे। तो यहाँ पर हम आसानी से इस तरह से एक डोरी तैयार करते जाएँगे और जवा को तोड़ते जाएँगे। आप चाहें तो इसे तोड़ने के लिए आपको किचन में खड़े होने की लगातार खड़े होके बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप बहुत आसानी से पंखे के नीचे बैठकर टीवी देखते-देखते भी बना सकते हैं। और जब ये हल्की-सी सूख जाएँगी, तब इनको हम हाथ की सहायता से इस तरह से छुड़ा लेंगे। ये बहुत आसानी से सब अलग-अलग हो जाती है। तो प्लेट हमारी पूरी भर चुकी थी। अब हम लेंगे यहाँ पर न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पूरा न्यूज़पेपर लिया है। आप चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं, लेकिन हम पूरा यहाँ पर अगर लेंगे तो इसको हम आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भी हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी, हम ये काम अकेले भी कर सकते हैं। और अगर हम अकेले बना रहे हैं तो एक न्यूज़पेपर बहुत होता है अकेले सिवई बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम न्यूज़पेपर पे बनाते हैं, जब तक हम एक साइड की बनाएँगे तो दूसरी साइड की सूख जाएँगी। वापस से उनको एक साइड करके फिर उस साइड बनाएँगे तो पहले साइड की सूख जाएँगी। तो इस तरह से बहुत आसानी से न्यूज़पेपर पे हम अकेले भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर हमने पूरा भर लिया है और यहाँ पर जितनी देर में हम न्यूज़पेपर पे बनाई हैं, उतनी देर में ये सूख गई थी ट्रे वाली और इनको हमने हाथों से मसल के एक-एक अलग कर दी हैं। और आप देख सकते हैं तोड़ते-तोड़ते ये भी बीच की हल्की-हल्की सूखने लगी हैं। तो बाकी की बची जो मैदा या डो है उसको भी हम सिवई बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये कहीं पर भी बैठकर हम तोड़ सकते हैं। हम यहाँ पंखे के नीचे बैठ के टीवी देखते-देखते भी तोड़ सकते हैं। किसी से बात करते-करते भी इन सिवई को बना सकते हैं। आपके साथ कोई एक्स्ट्रा हेल्प करने के लिए है तो ये बहुत ही ईज़ी हो जाता है बनाना। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिवई को बना लेंगे। जब तक हम यहाँ दूसरे पेपर पे तोड़ रहे हैं तब तक कि आप देखेंगी कि जो हमने पहले पेपर पे बनाई थी वो उधर सूख गई हैं। और हम आपको दिखा देते हैं कि ये किस तरह से एक-एक अलग हो जाएगी। बहुत ही आसानी से ये एक-एक अलग हो जाती हैं। इनको हम 70% सुखाने के बाद इस तरह से हाथों से मसल लेंगे तो ये एक-एक बिल्कुल अलग हो जाएँगी। और इसको हम अगर स्टोर करके रखना चाहें तो हमने जैसा कि स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो उसमें पहली बात तो ये है कि आप जब मैदे का डो बनाएँगे तो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा-सा टाइट होगा, तो वो हाथों में चिपकेगा नहीं। आपने देखा है कि हमने सिवई बनाई है, बिल्कुल भी ड्राई मैदे का यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैदा गीली हो गई है, तो आप हाथों में सूखी मैदा लगा-लगा के उसको बना सकते हैं या फिर डो में थोड़ी-सी मैदा मिक्स करके उसको टाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने इतनी सारी सिवई बनाकर रेडी कर लिए हैं, बिल्कुल मार्केट की ही तरीके। और इसको स्टोर करने के लिए सबसे ख़ास बात कि अगर आप स्टोर करेंगे तो धूप ज़रूर लगाइएगा। यहाँ पर आप एक दिन की किसी अच्छी धूप में सुखा लीजिएगा और इनको ड्राई रोस्ट करके किसी कंटेनर में स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं। ये 1 साल के लिए चल जाएँगी और इसको आप चाहें तो मीठे में या नमकीन में जैसा चाहें वैसा आप बना के नाश्ते में एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।